जय माटी, अपना देश अपनी माटी। जय हाटी जय माटी। सिंगटा जी, आज राज्यपाल महोदय से मिले हैं, क्या जो है उसके अंदर चर्चा हुई है और क्या बातचीत जो है उस विषय में हुई है? देखिए, हम सबसे पहले तो आपके आभारी है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत आभारी है कि आप हमारे हितों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आज हमारे एक प्रतिनिधिमंडल हमारे अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा जी और चेयरमैन हमारे माधवराम शर्मा जी की अध्यक्षता में महामहिम राज्यपाल से सुबह मिला था। आज का जो हमारा प्रायोजन था वो आज केवल और केवल गवर्नर साहब का राजभवन का आभार व्यक्त करना था कि आपको याद होगा कि हमने जनवरी माह से पहले उनसे मुलाकात की थी और उनका पूरी पृष्ठभूमि बताई थी कि अगर ये सरकार इस मुद्दे को जल्द हल नहीं करती है तो वहाँ पे आंदोलन होगा, और हमारी बात सही भी साबित हुई। उस वक्त शायद बहुत लोगों को ये लगता था कि ये मुद्दा सॉल्व होने वाला नहीं है। महाकुंभलियों का दौर उसके बाद शुरू हुआ और उन्होंने आज ये कहा, हमारे लिए बड़ी गौरव की बात, उन्होंने कहा कि आपका शांतिपूर्ण आंदोलन पूरे देश के लिए एक मिसाल है, क्योंकि एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ है, कहीं भी कोई मारपीट नहीं हुई, सरकारी संपत्ति को बहुत सारे लोग जो है नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा प्रयोजन वो नहीं था, हमारा सांस्कृतिक आंदोलन जिसको हम कह रहे थे, सामाजिक आंदोलन, नॉन पॉलिटिकल, जिसमें सभी विचारधाराओं के लोग शामिल हुए। आज जो बड़ी खबर आपके लिए भी ये है कि उन्होंने कहा है, महामहिम राज्यपाल ने कहा कि हम गिरिपार क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो हम लादी क्षेत्र में जहाँ से ये महाकुंभलियों की शुरुआत हुई है, एक नया कंसेप्ट हमने जो दिया था, जो परंपरागत महाकुंभलियाँ होती है उसका कंसेप्ट दिया था, वो महाकुंभलियाँ जहाँ से शुरू आई थी तो वहीं उसी लादी क्षेत्र में, संभवतः वो रोनहाट में या बालधार में, हमारे पास बालधार में बहुत अच्छी जगह है, शिरगुल महाराज के प्रांगण में, और लाखों लोग वहाँ एकत्र हो सकते हैं अदरवाइज भी। तो हम ये जल्दी ही गवर्नर हाउस के साथ हम संपर्क में रहेंगे और तिथि इसमें तय करेंगे। हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी कि जब से ये क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र घोषित हुआ है, अभी जनजातीय जो हमें एक बहुत बड़ी मांग हमारी लगभग 6 दशक से 55 सालों से हम जो है 1967 में अगर गिरिपार जौसार बाबर हुआ तो उसी की तर्ज पर गिरिपार का जो हमारा समुदाय था, हाटी समुदाय, अभी हाटी समुदाय अभी एसटी घोषित हुआ है। इसका दूसरा जो फेज होगा वो शेड्यूल एरिया होगा। पहले आपका एसटी होना बहुत जरूरी है, और बहुत सारी जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि उसमें टिंडाऊ नहीं आएंगे, सिंगटो नहीं आएंगे, ओजो नहीं आएंगे, या उसमें पाबूच नहीं आएंगे, उसमें तोमर नहीं आएंगे, उसमें बहुत नहीं आएंगे, उसमें मिये नहीं आएंगे, उसमें देवे नहीं आएंगे, उसमें राणा नहीं आएंगे। केवल और केवल हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि एससी कम्युनिटी एक्सक्लूड हुई है, वो भी उनके लिखित आग्रह को सरकार ने स्वीकार किया है। वो ये विरोध कर रहे थे कि हमारी है ही नहीं है। एससी के अलावा जितनी भी हमारी 14 जातियां शामिल है वो सभी उसको एसटी में आई है, केवल एससी एक्सक्लूड हुए हैं। इसके अलावा जो एरिया है उसके पैरामीटर ये है कि पहले आपको शेड्यूल ट्राइब होना पड़ेगा, उसकी 50% जो आबादी है उस क्षेत्र की टोटल जितनी आबादी है उसका पहला पैरामीटर ये कि आपकी एसटी घोषित होनी चाहिए। जब हम एसटी है ही नहीं तो एरिया कहाँ से आएगा? बहुत सारी आपको मालूम होगा कि किन्नौर लगभग 1.5 दशक के बाद, जब ये पहले एसटी घोषित हुए थे तो शेड्यूल एरिया उनका लगभग 1.5 दशक के बाद आया है। हमारी औपचारिकताएं केंद्रीय हाटी समिति ने सारी पूरी कर रखी है। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार के सहयोग से हम आभारी है केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के, हम जेपी नड्डा जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, और मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के हम बहुत आभारी है। उन्होंने एक बड़ी सौगात, एक बड़ा मुद्दा सेटल किया है, ना केवल उन्होंने 5 साल के लिए कार्य किया है, ये पूरी पीढ़ी के लिए कार्य किया है। हम इनके आपके माध्यम से इन सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। प्रदीप सिंगटा जी हमारे साथ है, अगली बात ये आपके सामने रखेंगे। सिंगटा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कब ये जो कार्यक्रम की क्या कोई तिथि तय हुई है अभी तक? देखिए, हम चुनाव से पहले ही, शीघ्र ही, जब आचार संहिता लगने से पहले ये एक ऐतिहासिक दौरा महामहिम राज्यपाल जी का होगा, क्योंकि जब चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब इन्होंने हाटी मुद्दे को दबाने की कोशिश की तो राजभवन ने इनको जगाया और गिरिपार के जो 3 लाख लोग हैं उनकी हक को बुलंद किया। इसके लिए हम महामहिम राज्यपाल गवर्नर हाउस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ये दौरा एक 154 पंचायतों के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इसके बाद हमारा सेकंड जो फेज है वो शेड्यूल एरिया का होना है। इसमें भी तमाम चीजें, सब प्रकार की जो फाइल है, सब कुछ केंद्र सरकार के पास है, और हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी आह्वान है कि शेड्यूल नोटिफिकेशन के तुरंत बाद शेड्यूल एरिया भी घोषित करे, तभी ही लोगों को हक मिलेगा। जिस प्रकार से आज पूरे गिरिपार में हर्ष और खुशी का माहौल है, उन राजनेताओं को भी हम बताना चाहते हैं जो
केवल और केवल अब फसल काटना चाहते हैं। ये फसल केवल जनता काटेगी। हाटियों का आंदोलन था, ये किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं था। आप लोग जिस प्रकार से वीरेंद्र कश्यप जी पहले भी चाह रहे थे कि ये जनजातीय अधिकार घोषित हो, लेकिन सिरमौर के ही कुछ नेताओं ने उस समय भी विरोध किया था। लेकिन हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, अनुराग सिंह ठाकुर जी और जेपी नड्डा जी और जयराम ठाकुर जी के विशेष आभारी हैं, जिन्होंने 3 लाख लोगों के लिए 1.60 लाख इससे लाभान्वित हो गए। ऐसी हालांकि इससे एक्सक्लूड हो गए हैं। आगे की बात हमारे दीपक चौहान जी है, जो हमारे सचिव है, बात रखेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 55 सालों की ये लगभग लड़ाई थी, आज जो है लोगों को कैसा जो है फील होता है जब केंद्र सरकार कैबिनेट ने इसको जो मंजूरी दी है? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका मीडिया बंधुओं का। आज क्या खुशी का माहौल है, वो यहाँ मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अगर हो सके तो जरूर आप गिरिपार क्षेत्र में जाइए और वहाँ पर देखिए कि किस किस्म का माहौल है। लोग अपने आप को कितना खुश महसूस कर रहे हैं कि हमारी 55 साल पुरानी मांग पूरी हो गई है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सरकार के सभी तमाम पदाधिकारियों का, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जनजातीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जयराम जी, जगत प्रकाश नड्डा जी और तमाम इन हाटी बंधुओं का, जिन्होंने 55 सालों से हमेशा जो है ना ये हाटी का मुद्दा कायम रखा, दबदबा रखा और समय समय पे हर ऑफिस का, चाहे वो राजभवन का है, चाहे वो सरकार के किसी भी मंत्री के पास जाना हो, यूनिवर्सिटी का है या कोई भी कागज पत्री है, हर युवा ने एक ऐसा प्रयास किया कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और हमारे हक में ये निर्णय देना पड़ा। देखिए हमारे साथ पवार साहब सुरेश सिंगटा जी है और ये अपनी बात रखेंगे। उसके बाद महासचिव हमारे साथ है, तमाम लोग अपनी बात रखेंगे। सुरेश सिंगटा जी, आज जिस तरह से शिमला हाटी विकास मंच के अध्यक्ष के नेतृत्व में शिमला हाटी यूनिट का जो प्रतिनिधिमंडल है वो महामहिम राज्यपाल के कार्यालय में राजभवन का आभार व्यक्त करने के लिए जिस तरह से प्रस्तुत हुआ और पूरे जो गिरिपार क्षेत्र की जनता है उनकी मनोभावना को राजभवन में प्रकट किया, ये शिमला यूनिट हाटी इकाई के लिए एक महत्वपूर्ण और गौरवान्वित करने वाले पल है। हम आभार प्रकट करते हैं राजभवन का, जहां से हमने इस लड़ाई को इस प्रतिबद्धता के साथ शुरू किया था कि हमारा ये जो आंदोलन 55 वर्षों से चल रहा है उसे हम आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे। हाटी समुदाय शांति प्रिय समुदाय है। हमने कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया, कभी हमने सरकारी बसों को नहीं रोका, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि हाटी समाज के लोग भारत की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानते हैं। हम भारत की संस्कृति में पले बढ़े और जीने वाले लोग हैं। हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं। हाटी समाज के लोग आज इसलिए भी गौरवान्वित है क्योंकि उनकी वर्षों पुरानी मांग को सुना गया है, समझा गया है और उससे सम्मानित किया गया है। हाटी समाज के लोग इसलिए भी आज उत्सुक है, खुश हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जनपद है उसकी जो लोक मान्यताएं हैं, लोक परंपराएं हैं, हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसको सरकार ने सम्मान दिया है और देश राष्ट्रीय स्तर पर उसका स्थान दिया है। आज हाटी समुदाय के लोग इसलिए भी गौरवान्वित है क्योंकि सिरमौर की जो प्राचीन संस्कृति है, यहाँ के बसने वाले जो मूल निवासी हैं उनको जनजातीय समुदाय होने का गौरव प्राप्त हुआ है। हम आभार प्रकट धन्यवाद। थोड़ा साहब आपसे भी जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जो है लड़ाई है 55 सालों की, आपका जो पक्ष है वो जीत चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है दुख रहेगा क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों ने विरोध किया। लड़ाई पूरे समाज को एकजुट करने की थी। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया का कर्मियों का धन्यवाद करूंगा और गिरिपार क्षेत्र के तमाम जो हमारे योद्धा जो आज इस मुहिम से कहीं ना कहीं दूरियां बना के रखे हैं और एक हमारी पीढ़ी जो गुजरी हुई है, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने ये संघर्ष शुरू किया था, सबसे पहले मैं उनको भी नमन करता हूं। और जो हमारे यूनिट के जो कार्यकर्ता थे जो इसमें लगे हुए थे 55 सालों से, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे पहले तो ये है कि जो ये हमने लड़ाई शुरू की थी, ये हमारा क्षेत्र की लड़ाई थी, पूरे गिरिपार क्षेत्र की लड़ाई थी। उसमें क्या हुआ कि एक समाज विद्रोह में आ गया और उसमें कई ताकतें ऐसी थी जो कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई शिमला से आ रहा है, कोई रामपुर से चला है। तो क्या हुआ कि अपना नुकसान कर गए। 90,000 के करीब जो हमारे एससी कम्युनिटी के जो लोग थे उनका घाटा कर गए। हमारा तो यह है कि केंद्र में जो बैठे हैं मोदी जी, अमित शाह जी,
और हमने उनसे मांग रखी, हमारी मांग उन्होंने पूरी की और हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे। और मैं पूरे फिर से आप सभी मीडिया का धन्यवाद करूंगा दिल की गहराई से, क्योंकि सबसे पहले ये मुद्दा आप लोगों ने यहाँ मीडिया के जितने भी हमारे भाई लोग शिमला में रहते हैं यहीं से हमने शुरुआत की। और सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी बधाई देता हूँ और श्रेय भी आप लोगों को देता हूँ। धन्यवाद। जय हाटी जय जो माटी। आपने सवाल उठाया है इसका थोड़ा सा हम ये कहना चाहते हैं कि हमने हमेशा ही, आप इस बात के गवाह हैं कि हमने 14 जातियों का हमारा ये हाटी कबीला है, एक धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर शब्द जिसको हम कहते हैं वो रहा है। कुछ लोग छिटके हैं, हमें बहुत दुख है, हमने उनके सबके हितों की पैरवी की। आगे भी हमारी जहां भी मदद होगी हम हमेशा ही समाज को सामंजस्य में विश्वास रखते हैं, समाज को जोड़ने में भरोसा करते हैं। दूसरा, जो हमारे पुरोधा रहे हैं 55 सालों में अनेक पुरोधा रहे हैं, हम उनको आज जो इस दुनिया में नहीं उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और इस दुनिया में जो है जिन्होंने लगातार समय दिया है, चाहे वो रोनहाट क्षेत्र के क्रांतिकारी हमारे लोग रहे, वहाँ के क्षेत्र के नंबरदार हो, ढीमेदार हो, शिलाई के जेलदार हो, आपके शंकवान जेलदार भादर सिंह जी हो, प्रताप जी हो, तपेंद्र जी हो, ये सारी जो बड़ी शख्सियत है, इन्होंने बहुत, जिनके साथ जनता थी, हम तमाम जनता का हमारे लिए जो भजंत्री आया हम उसके भी आभारी है। हम उसका योगदान हम कमतर नहीं आ सकते। आगे हम लोग जरूर, हम लड़ा के जरूर है आगे, लेकिन हमारे पीछे जनता थी, 3 लाख लोग थी और 1,61,000 जो पुरानी ये आबादी है 2011 के अनुसार, उसके अनुसार सारी जातियां केवल एक्सक्लूड मतलब वो बाहर हुए हैं एससी वर्ग। उसके अलावा चाहे वो राणे हैं, धिरवान है, सिंगटोऊ है, ठिंडोऊ है या मिये हैं, ये सारी देवे हैं, डेटी है, सारे उसमें किस तरह का शख्सूबा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो हमारा प्रमुख मुद्दा है वो शेड्यूल एरिया का है। पहले एसटी होना बहुत जरूरी है, पैरामीटर रिश्ते के पहले भी हमने जिक्र किया। तो हम आपके माध्यम से तमाम जनता का 3 लाख लोगों के हमें ऐसी ताकत और देवी देवताओं के, बंगाइनी माता के, जिन्होंने 5 दिन कर, जब हमें लोकल भाषा लोकल जब हम बंगाइनी उतारी तो उसके ठीक 5 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन हुई है। हम माता भंगाइनी के, माता रेणुका के, भगवान परशुराम जी के और वहाँ के आराध्य जो देव है हमारे श्री गुरु महाराज, हम उनके भी आभारी है। उनका आशीर्वाद हमें मिला, हमारी इतनी ताकत नहीं थी जितनी हमें इतना बहुत बड़ा आशीर्वाद केंद्र सरकार ने दिया। हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। ये अफवाहें कुछ लोग फैला रहे हैं कि कुछ लोग इससे बाहर होंगे, ये अफवाहें हैं? मतलब ये बिल्कुल पूरी तरह से अफवाहें हैं। जो शब्द है उसमें जो मूल निवासी हमारे एक्सक्लूड एससी, उसके अलावा जितनी भी हमारी जातियां रिमेनिंग है, जो शेष रह गई, सारी जातियों के सर्टिफिकेट बनेंगे। ये हम आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं। हम किसी को भी उसमें एक्सक्लूड होने नहीं देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि एससी पर खुद उन्होंने लिखित आग्रह दिया था कि हम हाटी नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे एसटी हमें बने। वो केवल और केवल उन्होंने एट्रोसिटी, उन्होंने कहा कि हमारे अधिकार वंचित हमें बरकरार रखे जाए। उनके एट्रोसिटी फिर भी बरकरार रखे। जो लोग उनके नेता बन रहे हैं उन्होंने नेतागिरी के चक्कर में अगर वो हाटीगिरी करते तो उनको भी लाभ होने। एससी के अधिकारों से 1 लाख लोगों को वंचित रखा है। वहां की जनता उनसे सवाल पूछेगी, लेकिन उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं, हम तो जोड़ने में भरोसा करते हैं।